तो स्वागत है ज्ञान अटल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपकी भारी डिमांड के कारण हमें रीजनिंग का हमें वीडियो लाना पड़ा। आज से रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रतिदिन एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे रीजनिंग का भी। देखिए, आज हम जो रीजनिंग का पार्ट शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा लेसन रहेगा हमारा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को मैं विशेषता कवर करूँगा और इनमें विथ एग्जाम्पल एक अगर टाइप रहती है तो उसका एग्जाम्पल द्वारा आपको बेहतरीन रूप से समझाने की कोशिश रहेगी। मेरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको इसके बाद कभी भी रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोगों के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों की भारी डिमांड थी कि रीजनिंग भी आनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी की हमारी वीडियो निरंतर चल रही हैं और जीएस की आप अगर मांग रहे हैं तो आज से जीएस की शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, जिससे हम पॉलिटी और उत्तर प्रदेश स्पेशल से शुरुआत करनी थी। तो आज हम दिशा परीक्षण का रीजनिंग का ये चैप्टर लेकर के आए हैं और इसे सभी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सभी टाइप्स को समझेंगे आसान रूप से। देखिए, अगर आप इसके बाद जो मेरा एक वीडियो होगा लेंदी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें सभी टाइप्स को कवर किया हूँ। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें मैं सभी एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। 20 क्वेश्चन का होगा वो प्रैक्टिस सेट हमारा। अगर आप इस वीडियो को एक बेहतरीन रूप से अच्छे तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आप उन सभी क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको आखिरी तक अच्छा लगे तभी आप वीडियो को करना लाइक, नहीं तो आप अनलाइक करके भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने 4 अनमोल अपने शब्द लिख दिया करिए। देखिए, सबसे पहले दिशा परीक्षण अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें चार हमारी जो दिशाएं होती हैं उनका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जैसे कि हमारी ये उत्तर दिशा होती है, इस तरह हमने इसको डायरेक्शन बना लिया है। ये हमारी दक्षिण दिशा होती है, ये हमारी पूरब होती है, ये हमारी पश्चिम होती हैं। 4 प्रमुख दिशाओं के अलावा कुछ हमारी और भी दिशाएं होती हैं। जैसे कि हमारी ये बीच का जो भाग हो जाता है इसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व, इसे हम बोला करते हैं दक्षिण पश्चिम और इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ें समझ चुके हैं। सभी दिशाओं का आपको ज्ञान होना जरूरी है इस चैप्टर पढ़ने के पहले, कि किस जगह पूरब होता है, किस जगह पश्चिम होता है, किस जगह उत्तर होता है, किस जगह दक्षिण होता है। अगर आप एक बार इन सभी दिशाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। चलिए तो शुरुआत करते हैं कुछ और अन्य चीज़ों के द्वारा। आप इधर दिशाओं का ज्ञान हो गया, अब हम कुछ चीज़ें और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दाएं और बाएं। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में अभी बीच में जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा आप उनको समझ में आएंगी चीज़ें कि किस हम उसमें क्वेश्चन आता है कि आप दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, तो आप हमें किस तरह से हम दाएं और बाएं हमको घूमना होता है। देखिए, अगर हम दाएं एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं, इस तरह जाते हैं, तो दाहिना हमारा हाथ जो होता है वो इस साइड आएगा। ठीक है, जो दाहिना हाथ हमारा आएगा वो ये हमारा दाहिना हाथ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो हमारा बायां हाथ ये हो जाएगा। तो दाहिना और बायां ये हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे एक इंसान ये बना हुआ है, ये इंसान है, और तो अगर वो किसी जगह से चलने के लिए बोलता है तो दाहिना हाथ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, दाहिना हाथ ये हो जाएगा, बायां हाथ हमारा ये होता है। तो इसी तरह से सभी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और इसी चीज़ से हम इनको समझते हैं। चलिए अब कुछ चीज़ें आगे भी बताएं। जैसे एंटी क्लॉक है, मैंने वही चीज़ समझाया कि इस साइड की चीज़ें हमारी बाएं हो जाती हैं, इस साइड हमारा दायां होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए। दायां बायां का आपका विशेषता आपको ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का आप विशेषता ज्ञान रखते हो, अगर नहीं रखते हैं तो उन चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले अब यहाँ है कि नोट, कि यदि किसी दिशा की ओर, नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, यदि किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हों और हमें दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ना हो तो हम हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हुए मुड़ते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखिए। जैसे कि जैसे हमने इधर बनाया, अब हमसे बोल रहा है कि वो आप उत्तर की ओर चलिए, तो हम हमेशा इधर अगर खड़े हैं तो हम 90 अंश में अपने ऊपर की ओर उत्तर जाएंगे। अगर अब यहाँ से हमें दाएं ओर के लिए मुड़ने के लिए बोलता है तो दाहिने ओर हम इस तरह जाएंगे, ना कि हम इस तरह मुड़ने लगेंगे। ठीक है, 30 अंश पे कभी नहीं मुड़ते, सीधा 90 अंश। अगर मतलब सीधा लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं, सीधा आप चलते हैं। अगर हमें दाहिनी ओर मुड़ना है तो इधर के लिए हम जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से इस नोट में इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि आपको 30 अंश नहीं मुड़ना है, आपको सीधा 90 अंश, जैसे अगर अब इधर से हम चल रहे हैं और हम उत्तर की ओर पहुंच गए, अब उत्तर से वो बोल रहा है कि हमें दाहिने चलना है, तो हम दाहिने ओर सीधा इस तरह निकलेंगे, ना कि हम इस तरह या इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है। अब आता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी हम इन चीज़ों में कुछ चीज़ें हमारी होती हैं। देखिए जैसे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप अगर पढ़े होंगे पहले भी कि ए लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इसका प्रयोग भी हमारे इस चैप्टर में बहुत पढ़ने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे सूत्र आप याद कर लीजिएगा कि कौन, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हमारी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, ये जो भुजा होती है हमारी वो लंब होती है, और ये जो होती है वो आधार होती है। इन चीज़ों को आप अभी आगे बिल्कुल आसानी रूप से समझेंगे और उन चीज़ों को बिल्कुल भी आप दिक्कत ना लीजिए। जैसे कि आप इधर कुछ लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ठीक है। आप इतना ध्यान लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब हम टाइप्स, जितने भी हमारी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को आसानी पूर्वक देख लेते हैं। ठीक है। पहली टाइप है हमारी कि घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी। ठीक है। कि घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चनों से ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हमें कि रमेश का चेहरा उत्तर दिशा में, आप ये देखा करिए जैसे क्वेश्चन बोला जाए उसी तरह हमको चलना है। ठीक है। सबसे पहले हम उत्तर और दक्षिण पूरब वाला ये हम मैपिंग कर लेते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि रमेश का चेहरा उत्तर दिशा में, यानी हम बीच में हमेशा खड़े होते हैं। ठीक है। और वो कह रहा है कि उसका चेहरा उत्तर दिशा में, उत्तर यानी उत्तर हमारा इस साइड हमारा चेहरा है। ठीक है। वह 90 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरफ अगर घूमता तो वो बोला जाता है हमारा क्या, कि घड़ी की दिशा में, लेकिन वो बोल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। तो हम विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता है। 90 अंश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड में थोड़ा इसे अच्छे से ही बना दूं, आप ऐसे ऐसे, तो ये हमारा उत्तर पूरब पश्चिम और ये दक्षिण। तो वो कह रहा है उत्तर की ओर हमारा वो खड़ा हुआ है और 90 अंश यहाँ से चलता है, यानी 90 अंश ये हो गया हमारा 90 अंश। ठीक है। 90 इधर मतलब आ गया, घड़ी की दिशा में घूमता है, इतना घूम गया। फिर कहता है कि और तब वह 315 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी दोबारा वो विपरीत दिशा में, लिखा है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, और तब वह इधर इसमें लिखना क्वेश्चन भूल गए कि विपरीत दिशा में फिर वो 315 अंश, यानी घड़ी की दिशा में वो 315 अंश घूमता है, यानी इधर से वो 315 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो 315 अंश अब इसको घुमाना है, तो 90 तो हम पहले घूम के आए थे, तो 90 ये हो गया, फिर हम 90 और घूम जाएंगे, ये 90 ये हो गए, तो 90 90 180 हो गया। 180 और 90 कितना होता है 280, यानी 280 इधर तक हो गया। हमें कितना घूमना है 315 अंश। ठीक है। तो ये 80 होगा, कितना और जोड़ दें कि हमारा 280 में से हम अगर कितना जाके 45 अंश जोड़ देते हैं तो 315 हो जाएगा। ठीक है। तो 45 हमारा, 90 हमारा पूरा होता है, लेकिन हमें कितना चलना है 45 चलना है, तो हम 45 इधर तक चलेंगे। ठीक है। यानी इधर तक आएगा। ठीक है। ये इधर तक आएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो हमारा आंसर होगा, आप भी पहले आंसर जरूर देख लिया करिए, आप पहले इसको अच्छे से समझने की बिल्कुल कोशिश करिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमारा जो यहाँ तक आ जाएगा वो हमारा कौन सा यहाँ होता है, या हमारा पश्चिम है या हमारा दक्षिण है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा दक्षिण, बीच वाला स्थान दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी डी हमारा इज राइट आंसर। ठीक है। इस तरीके से हमने ये समझा इसमें कि घड़ी की दिशा और ये विपरीत दिशा में, पहले हमारा दिशा की घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा था और फिर घड़ी की दिशा में घूमा था। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा टाइप 2 है हमारी, इधर से हम देखते हैं टाइप 2 हमारी
क्या रहेगी कि यात्रा की दिशा में ज्ञात करना, यानी कोई यात्रा हम कर रहे हैं या किसी तरफ चल रहे हैं तो उसकी दिशा हम ज्ञात करने को क्वेश्चन आते हैं। ये हमारी टाइप 2 है। सभी टाइप्स में एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सभी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन में कवर करूँगा, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, जब यात्रा की दिशा में, जब प्रारंभ में यात्रा का जो वो है दिशा है वो दी गई हो, जब प्रारंभ में दिशा दी गई हो, यानी हमें पहले से ही दिशा बता देता है कि हम इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहे हैं, तब ये है, ठीक है। ये पहला भाग है इसका, इसके 2 भाग रहेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसका क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि महेश उत्तर की ओर जा रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इस तरह से उत्तर दक्षिण का ये बना लेना। आप बाकी जानते हैं कि उत्तर कहाँ होता है, पूरब कहाँ होता है और दक्षिण कहाँ होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमें कि महेश उत्तर की ओर जा रहा है, हम यानी उत्तर ऊपर की ओर होता है, केंद्र से उठेगा और उत्तर की ओर जाएगा, ठीक है। उत्तर की ओर जाता है। फिर लिखा है कि उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। हमारा दाहिने मैंने सबसे पहले बताया था कि दाएं और बाएं का आपको विशेष ज्ञान हो चाहिए, यानी दाहिने ओर मुड़ता है, यानी दाएं ओर इस साइड हमारा मुड़ गया, ठीक है। ये इधर से हमने चलना शुरू किया, ये हमारा केंद्र बिंदु होता है, जो बीच का भाग होता है, ये हमारा पूरब था, ठीक है। इधर से हमने इधर को चलना शुरू किया, ठीक है। क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। इधर से हमें हमारा दाहिना कौन सा हो जाएगा, इधर अगर हम खड़े होंगे तो इस साइड को हमारा मुंह होगा, इस साइड को हमारा मुंह होगा, तो दाहिना भाग हमारा ये हो जाएगा, बाएं हमारा वो हो जाएगा, यानी 90 अंश में हमें घूमना है फिर से, ठीक है। फिर क्या रहा है कि दाएं मुड़ता है, यानी दाएं हम मुड़ गए, और फिर वो कह रहा है कि फिर हमें बाएं मुड़ना है, ठीक है। तो बाएं अगर हमें मुड़ना है तो हमारा बाएं कौन सा भाग हो जाएगा, इधर तक हम आ गए। अब इधर से कह रहा है फिर हमें बाएं मुड़ना है, तो बाएं हमारा कौन सा हो जाए, दाहिना इस साइड होगा, बायां हमारा इस साइड होगा, ठीक है। तो हम बाएं ओर मुड़ जाते हैं, ये लिखा है बाएं ओर मुड़ता है, यानी बाएं ओर हम मुड़ गए, ठीक है। इधर को हम जाने लगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मुड़ता है, फिर वो दाहिने ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर वो बाएं लिखा है, दाहिने नहीं, बाएं ओर मुड़ता है। इधर से फिर हमें किधर को मुड़ना है, बाएं ओर मुड़ना है। इधर से हमारा बाएं इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड होगा, तो हम इधर की ओर मुड़ गए, यानी इधर की ओर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर पहुंच गए। अब कह रहा है कि आप ये बताएं कि दीपक, हाँ नहीं क्या बोला, दीपक की महेश, हाँ दीपक अब किस दिशा में, यानी महेश अब किस दिशा में, यहाँ पे मैंने एक वो दीपक लिख दिया, महेश यानी महेश अब किस दिशा में जा रहा है। तो महेश हमने क्या लिखा, किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी हमारा किस ओर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर हमारा मुख है, उत्तर यानी ऊपर की ओर हमारा मुख है, तो उत्तर की ओर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तर, यानी ए। इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम ये बनाते हैं अपना कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, फिर जैसा वो बोलता है इन सवालों में उसी ओर हम चलते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको समझने में बड़ा आसानी लग रही होगी कि इधर से हम केंद्र से चलना शुरू करते हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिए, इन सवालों में केंद्र से चलना शुरू करते हैं। अगर वो उत्तर की ओर बोल रहा है तो उत्तर की ओर चलना शुरू करें, फिर दक्षिण की ओर बोल रहा है दक्षिण की ओर, फिर अगर वो बोल रहा है कि दाहिने चलो तो दाहिने हमारा इस साइड होता है, बायां बोलता है तो बायां हमारा इस साइड होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम समझते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगला जो हमारा टाइप्स है वो है कि यही टाइप है सेकंड, लेकिन उसका भाग दूसरा है कि जब प्रारंभ की दिशा ना दी गई हो, यानी इसमें हमें प्रारंभ की दिशा नहीं दी जाती कि हम पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं और कहाँ, ये हमें लेकिन लास्ट की बता देता है कि हम कहाँ चीज़ें पहुँच गए। ये थोड़ी टफ होती है आपको, लेकिन समझ जरूर आ जाएगी। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लिखा है कि राधा की स्कूल, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बना लेते हैं, ठीक है। बाकी आप चीज़ें समझ ही रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण किस साइड होता है। मैं इस तरह प्लस का निशानी बना देता हूँ। बोल रहा है कि राधा की स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुँचती है, राधा की स्कूल की बस जब स्कूल पहुँचती है तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, ठीक है। जब रात, देखिए इसमें लास्ट को आपको बता दिया, तो इसमें आप हमेशा इस टाइप पे ध्यान रखिए कि हमेशा लास्ट से होकर के चलना है, ठीक है। लिखा है कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इसका जो लास्ट का जो है कि स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर होता है। राधा के घर से चलने के बाद वो 2 बार दाईं मुड़ती है और स्कूल पहुंचने से पहले
बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि राधा के घर के सामने से जब बस चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवालों को हम सब सर्वप्रथम लास्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो क्या पता स्कूल पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले हम स्कूल पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्कूल है। अब वो कह रहा है कि स्कूल पहुंचने से पहले, कहाँ, स्कूल पहुंचने से पहले वो बाईं ओर मुड़ी थी, यानी सबसे लास्ट हमारा बार बाईं ओर मुड़ी थी, ठीक है। तो बाईं ओर वो कब मुड़ेगी, जब हम इस साइड से आएंगे तब वो, ऊपर से हम जब नीचे को आएंगे तो हमारा बाईं ओर कौन सा होगा, ई साइड होगा, ठीक है। जब हम बाईं ओर इधर से मुड़ेंगे तो हमारा स्कूल मिल गया था, ठीक है। तो हम लास्ट से बिल्कुल चलना शुरू किया, हम लास्ट बाईं ओर मुड़ी थी तो इधर पहुंच गए। फिर अब वो कह रहा है कि अब इसके जस्ट ऊपर हमने क्या किया था, तो घर से चलने के बाद वो 2 बार दाहिनी ओर और मिली थी, यानी 2 बार वो दाहिनी ओर मुड़ी थी, ठीक है। तो हमारा इससे पहले वो कब दाहिनी ओर, जब हम इधर से चलेंगे तभी तो हमारा ये दाहिना होगा, तभी तो हम यहाँ मुड़े होंगे। तो हमारा दाहिना ये होगा, तो यानी हम इधर से आए थे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 2 बार ऐसा किया था, तो यानी हम इधर से जब शुरुआत किए होंगे, इधर से चलना, इधर से, तो तभी हम यहाँ हमारा दाहिनी ओर मुड़े थे। तो हम अब क्या हुआ कि हमने 2 बार दाहिने चल लिया ना, इधर से जब चलना शुरू किया दाहिने इधर मुड़े, ठीक है। फिर कह रहा था फिर एक बार दाहिने ओर मुड़े था, फिर हम दाहिने मुड़े थे। फिर वो कह रहा है कि बाईं ओर, सबसे लास्ट में कह रहा है बाईं ओर, तो हमारा बाईं ओर ये है, और फिर हमें स्कूल मिल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं हमारा, तो उसका मुख उत्तर की दिशा की ओर होता है। अब हमारा ये, अब पूरा हमारा हमारा मैप बन गया है कि हमने किस तरह से चलना शुरू किया था, किस तरह से नहीं। अब पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में था, जब वो बस में चली थी तब उसका चेहरा किस ओर था, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि राधा के घर के सामने से जब बस चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो मुख था जब वो राधा चली थी तो वो हमारा उत्तर की ओर था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब अगला हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हमारी 3 है, और इस टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि दिशाओं के नामों में परिवर्तन, यानी हमारी ये अगर हमारी उत्तर है तो हम बोलेगा वो कि ये उत्तर था, तो अब दक्षिण हो जाता है, तो फिर क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के हम यहाँ दिशाओं के उन नामों में परिवर्तन हो जाता है, उसी संबंधित इसमें से सवाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा पहला कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, पहले हम सबसे पहले ही बनाते हैं अपना वही कि दिशा की किस साइड, हमारी ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो क्या पूछ रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी ये हमारा दक्षिण पूर्व कौन होता है, ये हमारा होता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी ये जो चीज है ये उत्तर हो जाए, यानी कि ये जो उत्तर है हमारा, तो कितना चल जाए, 90 अंश ये, 45 अंश यहाँ, यानी ये 45 अंश खिसक जाए, खिसक के इधर आ जाए, ठीक है। 90 और 45 कितना हो जाता है हमारा, 90 45 हमारा हो जाएगा 135, यानी 135 इसको खिसक जाता है यहाँ, तो ये उत्तर हो जाए। और जो उत्तर पूर्व है, यानी ये हमारा जो उत्तर पूर्व ये है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी पश्चिम, यानी ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व हमारा इधर आ जाएगा, तो ये कितना चलेगा हमारा, 45 यहाँ चल जाएगा, 45 यहाँ, 90 और 90 दूनी 180, 45, यानी ये भी 135, यानी 135 सब अंश, जो जितनी दिशाएं हैं हमारी सब 135 35 अंश घूम जाएंगी क्लॉक बाई, ठीक है। क्लॉक बाई वो सभी 135 अंश घूमेंगी, ठीक है। तो क्या करें, पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं इसी प्रकार, यानी सभी दिशाएं इसी तरह 135 अंश घूम जाएंगी, का परिवर्तन कर दिया जाए तो पश्चिम क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पश्चिम को हम 135 अंश घुमा देते हैं, ठीक है। तो 35 अंश हम जब घुमाएंगे, ये हमारा ये हो गया, ये पश्चिम था हमारा, और ये उत्तर था, ये पूरब था, और ये दक्षिण था। तो हम 135, देखिए हम इससे सबको समझ चुके हैं कि हमें 135 अंश ही घुमाना है। तो 90 हमने यहाँ से पश्चिम को घुमाया, और 90 दूनी 180 यहाँ से घुमाया, और 180 के बाद हमें कितना और घुमाना पड़े कि हमारा 135 हो जाए, तो हमें कितना 45 और घुमाना पड़ेगा, यानी इधर हमारा आ जाएगा पश्चिम, ठीक है, ठीक है। हमारा 135 घूम जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इस तरह से
तो इस तरह से हमारा ये जो पश्चिम है वो घूम के हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारी कौन सी हमारी दिशा होती है, वो होती है हमारी दक्षिण और पूरब, ठीक है। तो हमारा इस तरह से हम देखिए सभी चीज़ों को बहुत ही बारीक तरीके से हमें समझना पड़ता है। जितना वो घूमने को बोले उतना हम घूमते हैं। दिशा परिवर्तन में यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा, डी आंसर इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ों को आसानी से समझ लीजिए। इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, 20 प्रैक्टिस से मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और आप उस चीज़ से हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा और उसी तरह सबसे आपको अभ्यास हो जाए। जो हमारी देखिए अगली टाइप है वो 4 है, और इसमें यात्रा की दूरी ज्ञात करनी होती है। देखिए सबसे सरल और सबसे आसान यही होता है कि आपको दूरी ज्ञात करनी होती है। जितना चलते हैं आपको उतना आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन द्वारा समझते हैं कि पूनम पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको ये चीज़ बना लेनी चाहिए झट से, बिल्कुल ठीक है, ये झट से। और जब भी कहीं चलने को बोले तो हम कहाँ से चलते हैं, केंद्र से चलते हैं। यानी केंद्र इधर है, ऊपर हमारा उत्तर, यहाँ पश्चिम, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब, ठीक है, पूरब, और यहाँ हमारी दक्षिण, ठीक है। तो हम केंद्र से क्या कह रहा है कि पूनम पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। तो हम अभी देखो इसको थोड़ा मैं दिशाओं को मिटा देता हूँ। आप ये केंद्र इसको मानिए, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। क्या बोल रहा है, 14 मीटर वो कहाँ के लिए, पश्चिम की ओर चलता है। 14 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो हम 14 मीटर पश्चिम किस इधर होता है, इधर होता है। तो 14 मीटर हम चल गए, इधर हम लिख लीजिए 14 मीटर, ठीक है। आप लिखते जाइए क्योंकि इधर हमको दूरी याद करनी है, ठीक है। ये केंद्र था, हमने 14 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है पूनम, ठीक है। तो इधर से इसका दाहिना क्या हो जाएगा, तो दाहिना हमारा ये हो जाएगा। तो दाहिने ओर कितना चलती है, 14 मीटर दाहिने ओर चलती है। यानी इधर को अगर वो चलेगी तो 14 मीटर चल जाएगी, ठीक है। ये भी 14 चल गई, ठीक है। फिर आगे हम पढ़िए, तब वो अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, ठीक है। जब इधर हम चल गए, अब दाहिने ओर हमारा बाईं ओर क्या हो जाएगा, बाईं ओर बोला है, ठीक है, ना कि दाहिने। तो बाईं ओर हमारा ये होता है, ठीक है। तो बाईं ओर क्या बोलता है, जहाँ को बोले आप वहीं को चलते जाइए, ठीक है। बाईं ओर क्या बोल रहा है कि 10 मीटर चलता है, यानी ये 10 मीटर चला है, ठीक है। 10 मीटर हमारा बाईं ओर चला है, ठीक है। फिर लिखता है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो इधर का हमारा बाईं क्या हो जाएगा, ये ऊपर को अगर जाएंगे हम तो हमारा हो जाएगा दाहिने, नीचे को जाएंगे हमारा तो बाईं। तो कितना बोला है, बाईं ओर 14 मीटर, यानी जितना इधर चला था उतना ही हमें लौट के आ जाना है इधर, ठीक है। इधर लौट के आ गए, और ये इसने चला है कितना, 14, ठीक है। 14 ये चल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक और उसकी वर्तमान स्थिति में कितनी कम से कम दूरी है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक और जो आखिरी बिंदु है, आखिरी बिंदु यानी ये है, प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था। तो इधर से इधर तक हमारी, इधर से इधर तक हमारी दूरी कितनी है ये, ठीक है। तो दूरी हमेशा आप न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी होती है, ना कि हम यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे, ठीक है। हमें ये सीधी कितनी चली है, तो 14 हम यहाँ चले थे इधर तक, 14 हम इधर तक चले थे। अब हम 14 के बाद इधर तक हमें कितना समय लगा, इधर तक, तो हमने यहाँ हम 10 किलोमीटर चले थे। ऊपर देखिए मैंने 10 लिखा था, 10 किलोमीटर चले थे। तो 14 प्लस 10 बराबर 24, यानी 24 किलोमीटर हमने चला। तो इसका 24 किलोमीटर किस में हमारा आंसर है, हमारा बी में। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए बड़े आसान होते हैं, आप जितना आसानी पूर्वक समझेंगे, जितना आप इस जैसा बोलता जाए सब हमारा क्वेश्चन उसी तरह हमें चलना होता है। कुछ नहीं करना, आप दायां बायां और दिशाओं का ज्ञान आपको है तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर लेंगे। इसका जो अगला हमारा पार्ट है उसको देख लेते हैं कि अगली टाइप हमारी दूसरी की पूजा अपने घर से 6 किलोमीटर। इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा, और इस तरह से हम सभी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। देखना कि 6 किलोमीटर की ओर चलती है पूर्व की ओर, इधर से हम चलना शुरू किया और इधर हम पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चल गए, ठीक है। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। फिर वो बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, बाएं हमारा मतलब ऊपर को हो जाएगा। बाएं हमने कितना चला, 5 किलोमीटर बाएं चल दिया, ठीक है, चलती है। अब वो अपने दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर दाहिनी तरफ चलेगी। तो यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 6 किलोमीटर गंतव्य स्थान, यानी गंतव्य स्थान यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो कह रहा है कि पहुँच सीमा के घर से गंतव्य, यानी घर इधर था, घर इधर था, और ये गंतव्य स्थान ये है। तो इधर से इसकी कितनी
दूरी होगी वो भी न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी होती है। अगर हमें पूरी बिल्कुल वैसी दूरी होती तो हमें पूरी जोड़ देते, लेकिन हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम डॉट डॉट करके मान लेते हैं और इधर भी डॉट डॉट कर देते हैं। तो हमारा अब इस तरह से ये गंतव्य स्थान है, कम से कम दूरी ये हो जाएगी, फिर ये इस तरह से हम ये त्रिभुज आकार ले लेगा हमारा, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इधर से इधर की जो दूरी है वो 6 है, और इधर से इधर की दूरी जो थी हमारी वो भी 6 थी, इधर इधर भी 6 थी। तो 6 इधर और ये 6, ठीक है, ये भी नीचे भी 6 हो जाएगी क्योंकि, और जो ये इधर 5 की ये दूरी थी तो ये भी हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है, ये भी 5 हो जाएगी। तो अब हमारी सभी चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। तो 6 6 ये प्लस 12 हो जाएगी, ये पूरी हमारी आधार जितना है वो 12 हो जाएगा, लंब जो हमारा है वो 5 हो जाएगा, कर्ण हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है, कर्ण हमें ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या सूत्र बताया, ध्यान रखना आप, ये 12 है आधार हमारा, ये 5 है, और हमारा कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये ज्ञात करते हैं। तो हमें कर्ण तो पता नहीं है, यानी आधार और लंब का स्क्वायर, तो हमें लंब, हमारा आधार कितना था 112 था, वो 12 था, तो 12 का वर्ग कितना हो जाता है 144 प्लस, और 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25, तो ये कितना हो जाता है 169 हो जाया करता है, ठीक है। और यहाँ हमारा के का स्क्वायर हो गया था, तो के का स्क्वायर अगर हम इसको, हमारी ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारा के बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा के बराबर, ठीक है। यानी हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, न्यूनतम दूरी हमारी हो जाएगी वो हमारी 13 किलोमीटर, यानी सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो अब आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों और यारों में शेयर करते रहिए। आप ये ध्यान दीजिए कि इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट रूप के लिए दिशा परीक्षण के 20 टॉप क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर हल कर लीजिए। उससे आपको सभी तैयारियाँ पता चल जाएंगी कि आपको चीज़ें समझ आएँ कि नहीं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।